कहाँ तक हुआ था? इफेक्ट ऑन पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ, आगे लिखिएगा। इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पर ध्यान दें, रेजोनेंस इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, as it increases stability of conjugate base, as it increases stability of conjugate base। तो यहाँ पर ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल in between alcohol and phenol, phenol is more acidic due to resonance। Due to resonance, phenol is more acidic due to resonance। यहाँ पर ध्यान दें, ये H प्लस I इफेक्ट, लेस स्टेबल, हेंस लेस एसिडिक। यहाँ पर ध्यान दें, फिनॉल ये conjugate base stable due to resonance, hence more acidic। यहाँ पर ध्यान दो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज है। अच्छा, अब ये ध्यान दो, यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस है, रेजोनेंस कैसे आएगा? ध्यान दो, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड किस में बदल जाएगा? माइनस चार्ज में। यहाँ पर अभी ध्यान देना, पहली पोजीशन पर बॉन्ड है, सेकंड या थर्ड पर माइनस चार्ज है, बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड ये ध्यान देना, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे माइनस चार्ज है, ये ठीक है। आगे चले जाए,
रिमूव कर क्या रहे हैं, इधर देखना, इधर कर दे रहे हैं, बल्कि बना लियो ना इसको, इधर कर दे रहे हैं। आगे लिखेगा इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, इन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। अब देखना, हम बोलेंगे नहीं कुछ, पहले आपको ऐसे बात करेंगे। इसको लिख चुके हो ना पीछे, तो ये ध्यान देना। अब इसको हम फिर से नहीं बनाने चल रहे हैं, इसी में कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको उधर नहीं किए। तो ये फिनाल है, आप देख रहे हो ना, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, ये हो जाएगा RCOO माइनस, यहां पर H प्लस। ये कॉन्जुगेट बेस है। अब ये ध्यान दो, यहां पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे माइनस चार्ज, ये बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड बदल जाएगा किसमें, माइनस चार्ज में। तो दोनों में रिजोनेंस है, दोनों में क्या है, रिजोनेंस। इसको कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेंस या हेट्रोवेलेंट रिजोनेंस, और इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रिजोनेंस। इक्विवेलेंट या होमोवेलेंट, होमोवेलेंट का मतलब एक ही जैसा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आर है, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ पर माइनस, सिंगल बॉन्ड ओ पर माइनस, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, कोई अंतर है नहीं। और इसको सारे एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, अलग है। आप हमें बताओ, दो लोग मिलके बिजनेस शुरू किए हैं, बिजनेस में दोनों का समान सहयोग है। एक दूसरी कंडीशन है, 3-4 लोग मिलके बिजनेस शुरू किए हैं और उस बिजनेस में सभी का असमान सहयोग है, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन है। किस बिजनेस के चलने की संभावना ज्यादा रहेगी? दो लोग मिलके शुरू किए समान सहयोग, ये, या 4 लोग मिलके शुरू किए असमान सहयोग? समान हो रहेगा चलने की संभावना है ना। तो ये वही चीज है कि ये ध्यान देना, जब ये दोनों मिलके यहां पर इंटरमीडिएट बनाएंगे तो उस इंटरमीडिएट के निर्माण में दोनों का सहयोग क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा और इसके इंटरमीडिएट में सभी का कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो कम स्टेबल है तो कम एसिडिक है, ज्यादा स्टेबल है ज्यादा एसिडिक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, conjugate base is comparatively, आप वहीं लिखना नहीं शुरू कर दिए आप पीछे छापे हो, वो एल्कोहल से कंपेयर किए थे, ठीक है। आप अलग से लिख सकते हो, वहां नीचे मत दिखाइएगा, और नीचे दिखाना चाह रहे हो तो फिर से बना लीजिएगा, आलस्य में दिखाइएगा, ठीक है। conjugate base is comparatively less stable due to heterovalent or unequal contribution, unequal contribution। यहां पर hence less acidic, hence less acidic। यहां पर भैया conjugate base is comparatively, बोलना, more stable due to homovalent, हाँ बेटा, और इक्वल कंट्रीब्यूशन। hence more acidic।
तो अगर आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाल को कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाल को कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए, तो आप क्या बताएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि उसका जो रेजोनेंस है होमोवैलेंट इक्विवेलेंट मतलब होमोवैलेंट रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल है, या इक्वल कंट्रीब्यूशन के कारण ज्यादा स्टेबल है। चलो बेटा भैया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां पर एल्कोहल, वाटर, फिनाल पढ़ाए थे, क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस आई, यहां पर रेजोनेंस, यहां पर बेटा नो इफेक्ट। तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। चलो बेटा, चलो भैया रिमूव कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, resonance decreases basic strength. As it decreases electron density of donor atom, for example in between amine and aniline, यहां पर ये एमीन है, ये ध्यान दो, ये एनिलीन है। आप खुद बता सकते हो, ध्यान देना बेटा। ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले लिया, एक ही स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बाकी और नहीं बना रहे हैं। समझ रहे हो ना? अब बताना, यहां पर रेजोनेंस decreases electron density of nitrogen, hence decreases basic strength। यहां पर प्लस आई इफेक्ट, increases electron density on nitrogen, hence increases basic strength। यहां पर RNH2 HNH2 मतलब अमोनिया, यहां पर C6H5NH2, बोलना बेटा, प्लस आई, नो इफेक्ट, रेजोनेंस। तो क्या बोलेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये बन गया है, ठीक है। यहां पर भैया ये ध्यान देना बेटा,
ये ध्यान दो, यहां पर रिजोनेंस है, यहां पर नो रिजोनेंस। अब बताओ, तो जहां पर रिजोनेंस है वो कम बेसिक होगा, और जहां पर नो रिजोनेंस है वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक। अब इन दोनों में देखो, अमोनिया में भी रिजोनेंस नहीं है, यहां पर भी रिजोनेंस नहीं, कैसे मालूम नहीं है? 1-3 पोजीशन देखते हैं ना, तो पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर है लोन पेयर नहीं, तो यहां पर रिजोनेंस नहीं, चौथे पर है। ठीक है। और ये ध्यान दो, ये कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, करने का काम करेगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बेसिक एशन क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और अमोनिया में न रिलीज करेगा ना विड्रॉ करेगा। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, ये पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर, मतलब रिजोनेंस है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, पहले पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर, इसका भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दोनों का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएगा। लेकिन जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ना, तो यहां पर थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा कम, तो सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहां पर ध्यान देना, ये ध्यान देना बेटा, इन दोनों में नो रिजोनेंस, इन दोनों में रिजोनेंस है। अब बताओ, अच्छा ध्यान देना, ये कार्बन चेन है, इलेक्ट्रॉन भेजेगी, कार्बन चेन भेजना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन खींच तो नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम भेजने का काम तो नहीं करेगा, थोड़ा बहुत खींचेगा, बहुत दूर है, बहुत, तो इफेक्ट नेग्लेजिबल होगा, लेकिन है तो भाई खींचने का काम करो ना, भरे वो बहुत ही ना के बराबर हो, भेजने का काम तो नहीं कर रहा है ना, और यहां तो भेजने का काम हो रहा है। यहां पर क्या आ गया, रिजोनेंस है। ध्यान दो, इसको पढ़ाए भी थे, पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, यहां पर पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पर लोन पेयर है, लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड है, तो क्या पढ़ाए थे कि अगर लोन पेयर के पाई बॉन्ड के साथ कोई और कंडीशन है तो कौन भाग लेगा रिजोनेंस में, कौन भाग लेगा, पाई बॉन्ड ही भाग लेगा, मतलब ये पाई बॉन्ड रिजोनेंस में भाग लेगा, और ये लोन पेयर इसका क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और इसका लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मतलब ये कम ज्यादा बेसिक हुआ और ये कम। तो ऑर्डर क्या लिखा जाता है, पहला, दूसरा, फिर चौथा, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड। अच्छा, इसका नाम बता दें आपको, इसका नाम एक बार BHU PMT जब अलग अलग होता था तो नाम से पूछा था, डायग्राम देखोगे पहचान लोगे, नाम से पूछा था, तो इसका नाम है मार्फिन। क्या नाम भैया, इसका नाम है पिपरीडीन, इसका नाम है पायराल, इसका नाम है पिरीडीन। यहां पर ध्यान बेटा, RCONH2, NH2CONH2, यहां पर RNH2, यहां पर ध्यान दो रिजोनेंस है, यहां पर क्रॉस रिजोनेंस है,
यहां पर रिजोनेंस नहीं है, रिजोनेंस डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। क्रॉस रिजोनेंस, क्रॉस रिजोनेंस किसे कहेंगे बेटा? जब रिजोनेंस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो, डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ बट लेस देन रिजोनेंस, बट लेस देन रिजोनेंस। तो अब बताओ, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो क्रॉस रिजोनेंस किसे कहेंगे? जब दोनों डायरेक्शन में रिजोनेंस पॉसिबल है। देखो इसका भी लोन पेरियर आ सकता है, इसका भी आ सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में जब पॉसिबल है तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस रिजोनेंस। तो क्रॉस रिजोनेंस और रिजोनेंस दोनों बेसिक स्ट्रेंथ घटाता है, लेकिन रिजोनेंस ज्यादा घटाता है, रिजोनेंस ज्यादा घटाता है। लिख लो, जल्दी लिख लो। सो की पढ़ाई हो रही तुम्हारे? चले आगे भैया, रिमूव कर रहे हैं। चलो बेटा, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ। यहां पर ध्यान दें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ग्वानिडीन। ग्वानिडीन एक बार पूछा गया था जेई में, एमीन, अमोनिया, एनिलीन, एमाइड, ईमीन, साइनाइड। इमीन मतलब RCH डबल बॉन्ड NH, और साइनाइड मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड N। भैया बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना बताए थे केमिकल बॉन्ड में, पढ़ाए थे ना? तो बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। रिजोनेंस के बेस पे बताए थे। रिमूव करें क्या? आगे लिख ही लो, डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। number of bond in most stable resonating structure, number of resonating structure। यहाँ पर CO3 डबल माइनस कल ही बताए थे, कितने स्ट्रक्चर होंगे? 3, और बॉन्ड कितने होंगे? 4। PO4 ट्रिपल माइनस कल बताया गया था, 5/4। स्ट्रक्चर कितने हो गए आप यहां से देख के पता कर सकते हैं, जो ये जितना ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है 1.25। NO3 माइनस कितना? 4/3, 1.33। BF3 4/3, 1.33। O3 3/2, 1.5। C6H6 3/2,
1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया जो ज्यादातर पूछा जाता रहता है। ये सारे कल बनाए गए थे स्ट्रक्चर सबके। भैया ये कहाँ गलत बना रहा बेटा, यहाँ बॉन्ड बनाओ दोनों ऐसे, ठीक है। रिमूव कर दे क्या? अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट काम कर रहे होंगे, लिख लेंगे, रिमूव कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड वेयर मोर देन वन इफेक्ट इज फाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड वेयर मोर देन वन इफेक्ट इज फाउंड। तो ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बेटा जहां पर एक से ज्यादा इफेक्ट पाए जा रहे हैं। रिमूव कर दें क्या? देखना बेटा सभी लोग, भैया इधर देखना, देखना यहां पर, इधर देखना, जैसे यहां पर पहला जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पेसीज। ध्यान देना, जैसे मान लो ये CH2+ है, यहां पर क्या जुड़ा है? CH3। ध्यान देना, रट नहीं पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर दिमाग में समझ में नहीं आया तो रट लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक ही तरीका है समझना, और वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, उसके बाद आप तुरंत हमें बताओगे। देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए I इफेक्ट है, और अनसैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है इसलिए M इफेक्ट है। तो I और M दोनों है। CH3 एक ऐसा ग्रुप है, मतलब एल्किल ग्रुप ही केवल प्लस I डेवलप करता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कैसा I है? प्लस, और M भी क्या है? प्लस। ये यहां पर भैया ये आ गया मेटा पोजीशन पर। कहां आ गया? मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर लिखा है तो आपको M इफेक्ट नहीं होता, I इफेक्ट होता है। ये कहां पे आ गया? पैरा पोजीशन पर। I और M दोनों होगा, और यहां पर कोई अतिरिक्त ग्रुप नहीं है, तो मतलब अतिरिक्त इफेक्ट नहीं है, अतिरिक्त इफेक्ट नहीं है। अब ध्यान देना, जो प्लस है, प्लस के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो बढ़ाने वाले कितने इफेक्ट हो गए? 2। बढ़ाने वाले कितने इफेक्ट हो गए? 2। बढ़ाने वाले कितने? 1। कोई नहीं। सबसे कम स्टेबल कौन है? सबसे कम स्टेबल 4th। भाई यहां कोई नहीं बढ़ा रहा ना, 4th से पहले किसको आना चाहिए? दूसरे को। भाई जिस पर एक इफेक्ट है, तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखो आप खुद ही बता रहे हो, ठीक है। ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब ध्यान देना बेटा, जब दो इफेक्ट होंगे तब क्या करेंगे? आई इफेक्ट, एम इफेक्ट को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एम समान रूप से प्रभावित होता है, दूरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इफेक्ट हमें CH2+ पे देखना है, CH3 नजदीक है। इफेक्ट हमें CH2+ पर देखना है, CH3 दूर है। तो M का दूरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन I दूरी के साथ घटेगा। तो I नजदीक है और बढ़ाने का काम कर रहा है, ज्यादा बढ़ाएगा। I दूर है, बढ़ाने का काम कर रहा है, कम बढ़ाएगा। तो कौन ज्यादा हुआ? पहला ज्यादा हुआ और तीसरा कम हो गया। हमने क्यों कहा कि रट नहीं पाओगे? यही सेम एग्जांपल यहां पर माइनस लगा दिया जाए। हम प्लस लेके पढ़ाए ना, एग्जाम में माइनस लेके आ गया, क्या करोगे? ठीक है, हम CH3 लिए, C2H5 ले ले। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं, इसलिए हमने कहा कि रटने का प्रयास न करिएगा, उसको समझिएगा। अच्छा, अब देखना बेटा, ये आप हमें बताओगे
CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस NO2, CH2 प्लस, यहां पर -I -M। ध्यान देना, एल्किल ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे जो होंगे -I होंगे। ठीक है, यहां पर ये लागू नहीं होगा बेटा पे, -I -M। अब बताओ, ध्यान देना, माइनस प्लस की स्टेबिलिटी को घटाता है, 2 घटाएगा, 1 घटाएगा, 2 इफेक्ट घटा रहा है, कोई नहीं घटा रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? चौथा, फिर 2, फिर भैया अब ध्यान दे, ये सबसे ज्यादा क्यों? चूंकि घटाने वाला कोई नहीं था, ये फिर एक ही घटा रहा था, यहाँ 2 घटाने वाले थे, दोनों कम हो जाएंगे। अब EM इफेक्ट को छोड़ना है, I घटाने का काम कर रहा है और नजदीक है, I घटाने का काम कर रहा है, दूर है, इसका मतलब ज्यादा घटाएगा कम घटाएगा, तो क्या हुआ बेटा? तीसरा ज्यादा हो गया पहले से। अब देखना, CH2 प्लस OCH3, ठीक है, CH2 प्लस OCH3, CH2 प्लस OCH3, CH2 प्लस। देखना बेटा, ये इफेक्ट -I प्लस M होगा, -I प्लस M होगा। आपको बताया जाता है I और M अपोजिट हैं, तो M क्या होगा? सुपीरियर होगा। M क्या होगा? सुपीरियर। M कैसा काम कर रहा है? बढ़ाने का ना, और I घटाने का, और M सुपीरियर है, मतलब नेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। नेट घटेगा, नेट बढ़ेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब बताएं, खड़े हो पीछे, एकदम सबसे पीछे। हाँ, सबसे कम स्टेबल कौन है? घटेगा, घटेगा नहीं, तब दूसरा। चलो, दूसरे से ज्यादा कौन होना चाहिए? दूसरे से ज्यादा किसको लिख दें? चौथा बेटा, यहां नेट बढ़ेगा, यहां ना बढ़ेगा ना घटेगा। चलो, चौथा। अब EM इफेक्ट को छोड़ देंगे, I घटाने का काम कर रहा है, नजदीक है, ज्यादा घटाएगा, घटाने का काम कर रहा है, दूर है, कम घटाएगा, तो कम घटाएगा मतलब ज्यादा स्टेबल हुआ, ज्यादा घटाएगा मतलब कम स्टेबल हुआ। तो यहां पर पहला कर दें, फिर तीसरा, मतलब तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। बैठो, अब ध्यान देना, अगर भैया हम पोजीशन बदल दें, पोजीशन नहीं ग्रुप बदल दें, क्या बदल दें? ग्रुप, और पोजीशन सेम रखें, पोजीशन क्या रखें? सेम रखें, तब हम लोग केवल I इफेक्ट देखेंगे, सॉरी EM इफेक्ट, तब हम लोग क्या देखेंगे? केवल EM इफेक्ट। क्यों? चूंकि I काफी वीक होता है, तो यहां पर अब केवल EM इफेक्ट देखेंगे, +M -M। अब बताओ भैया,
दोनों बढ़ाएंगे ना, इसकी पावर ज्यादा है, सीरीज लिखाए थे। तो तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा, ये हो गया। चलो आगे, चलो रिमूव कर रहे हैं अब ध्यान देना कि कितने एग्जाम्पल लिखाए गए, 4। इन्हीं चारों पर अगर माइनस चार्ज लगा दिया जाए तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। जरूरी तो नहीं कि हम CH3 लिखें तो CH3 लिखा जाए, C2H5 लिख सकता है, NO2 लिखा जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप ले ले। तो इसलिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, हमने कहा इसलिए रटना नहीं, बस ये देखना जो ग्रुप जुड़ा है उसका नेचर क्या है, किस टाइप का है, आई है, एम है, आई है तो कैसा आई, एम है तो कैसा एम, ठीक है। और ये सब कहानी कल सुना दिए थे। चलो, इफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, देखो एक पढ़ा दे रहे हैं, ऐसे जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ आप सब्स्टिट्यूटेड फिनाल पढ़ रहे हैं ना, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ऐसे एनिलीन होगा। तो कार्बो फिनाल तो यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एनिलीन उस चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। बस एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं, फिनाल ही ज्यादा पूछता है। ये आपका फिनाल है, यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा है XYZ, X का मतलब हाइड्रोजन नहीं, यहां पर XYZ कहते हो ना, तो X का मतलब यहां पर हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। ये H+ है, ये कॉन्जुगेट क्या है, बेस। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रश्न होगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पढ़ाया गया ना, और कॉन्जुगेट बेस पर चार्ज कैसा है, माइनस, तो इसको बढ़ाएगा कौन, -I -M, घटाएगा कौन, +I +M। तो +I और +M घटाएगा, -I और -M बढ़ाएगा, बात सुने ना। तो उसके बाद की कहानी आप हमें खुद सुनाएं, बाकी सुन चुके हो। यहां पर ये इसको भैया, ये OH है, ये क्रिसाल है, O क्रिसाल कहेंगे, ठीक है। बाकी कहानी वैसे जो भी आपने पढ़ा है, M क्रिसाल, और क्या बेटा, P क्रिसाल और फिनाल। अब आप बताओ CH3 कैसा इफेक्ट करता है, +I और +M, +I +M। बताओ, दो इफेक्ट घटाए काम करेंगे, बढ़ाने का, घटाने का, एक घटाएगा, दो घटाएगा, कोई नहीं घटाएगा। सबसे ज्यादा कौन हुआ, 4th, फिर 2nd, फिर अब देखो दो इफेक्ट है ना, तो I घटाने का काम कर रहा है, नजदीक है, I घटाने का काम कर रहा है, दूर है, तो फिर किसको आना चाहिए, तीसरा, फिर पहला। भाई I दूर है ना, I घटाएगा और दूर है तो कम घटाएगा। अब बताओ, अब तो बोलो बेटा, -I -M, -I -M। ध्यान देना, सबसे कम कौन हुआ,
इसको कहेंगे ON फिनाल, MN फिनाल। क्या कहने वाले हो? PN फिनाल। हाँ, सब फिनाल। सबसे कम कौन हुआ? चौथा फिनाल। चौथे से पहले किसको आना चाहिए? हाँ, MN फिनाल को भाई 2 इफेक्ट बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, कोई नहीं बढ़ाएगा। तो MN से समझ जाओगे ना? अब बताओ, EM इफेक्ट को छोड़ देंगे। आई बढ़ाने का काम कर रहा है, नजदीक है। आई बढ़ाने का काम कर रहा है, दूर है। कौन भैया? पहला या तीसरा? आई बढ़ाने का काम कर रहा है, दूर है, तब भी तीसरा। कौन? पहला। सभी सहमत हो या नहीं? क्या दिक्कत आ गई? कहाँ है? कहाँ है? चौथे पे है। 2 इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, ऐसे सुनो, 2 बढ़ा रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ा रहा है, कोई नहीं बढ़ा रहा है। तो जो कोई नहीं बढ़ा रहा तो सबसे कम हो गया, इससे ज्यादा 1 इफेक्ट वाला हो गया। अब ये 2 इफेक्ट है ना, 2 इफेक्ट में क्या कहते हैं? एम को छोड़ देना है, तो एम को छोड़ देंगे। आई बढ़ाने का काम कर रहा है, नजदीक है, ठीक है। और आई बढ़ाने, अच्छा इसके पहले यहां आप तीसरे कह रहे हो? हाँ, तब सही बोल रहे हो। अच्छा, हमें ये लग रहा है कि आप कह रहे हो कि इन दोनों में तीसरा ज्यादा है और ये कम है, मतलब यहां आप तीसरा लिखने कह रहे हो, ठीक है। ठीक बेटा, समझ जाओ। कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन ये एक्सेप्शनल है, उल्टा है, ठीक है। जब आप तीसरा कह रहे थे तो मैं लग रहा था तीसरा आप बोल रहे हो कि दोनों में ज्यादा है, सही भी है। इसलिए मैं बार बार क्लियर करना चाह रहा हूं कि भाई मिस्टेक बोल रहे हो या जानबूझ के समझ के बोल रहे हो। तो समझ के बोल रहे हो तो समझना तो यही है कि तीसरा और पहले में पहला ज्यादा होना चाहिए था, तीसरा कम होना चाहिए था। तीसरा यहां पे लिखा जाना चाहिए था, मतलब PN फिनाल लिखा जाना चाहिए था। लेकिन देखना बेटा, यहां पर एक जब एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा करने लगिएगा तो एक चीज आपके दिमाग में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी जाना चाहिए। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, जिससे इसका एक उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या? PN फिनाल और ये हो जाएगा ON फिनाल। क्या हो जाएगा? आपसे ये भी पूछा था कि ON फिनाल कम एसिडिक क्यों है, जबकि ज्यादा होना चाहिए था। ON फिनाल कम एसिडिक क्यों है? तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज लेस एसिडिक। तो एक चीज इस पर भी विचार कर लीजिएगा जब आप क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ की चर्चा करेंगे। यहां पर बताओ बेटा, ध्यान देना, -I + M, -I + M। अब बताओ, ध्यान देना, नेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, प्लस घटा रहा, देख लो।
और सुपीरियर प्लस है, एम सुपीरियर होता है ना, तो एम तो घटाने के रोल में है, तो नेट घटेगा, नेट घटेगा, बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा। अब बताओ, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? सेकंड, फिर फोर्थ। अब देखना बेटा, एम छोड़ दो, आई बढ़ाने के रोल में नजदीक है, आई बढ़ाने के रोल में दूर है, ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कम बढ़ाना चाहिए, लेकिन वही ओ और एच के बीच में बांड बनता है ना, तो फिर क्या हो गया? तीसरा और फिर पहला, ड्यू टू एच बांड, लेस एसिडिक। ड्यू टू एच बांड लेस एसिडिक। एक पेन हमें दे दो, हम तुम्हारा एक गोला बनाते हैं बीच बीच में, ठीक भैया? रिमूव करें, रिमूव करें बेटा। चलो एक और पॉइंट ध्यान देना, अगर फिनाल पर हैलोजन प्रेजेंट है तो फिर हम एम इफेक्ट को ध्यान ही नहीं देंगे, तब हम केवल आई इफेक्ट पर ध्यान देंगे। लिख लेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनाल, हैलो सब्स्टिट्यूटेड फिनाल is explained on the basis of minus I effect only। ध्यान देना, तो यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि है भाई, ध्यान देना बेटा कि यहां पर अगर केवल आई इफेक्ट देखना है तो आई दूरी के साथ तो बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा? एसिडिक पावर घटेगी और इफेक्ट घटेगा, तो माइनस आई माइनस आई माइनस आई। अब अगर हमें केवल आई इफेक्ट देखना है तो क्या हो जाएगा? आर्थो मेटा पैरा फिनाल। हाँ, एक शर्त है, शर्त क्या है? इफ एक्स इज नॉट एफ, अगर एक्स एफ नहीं है, इफ एक्स इज एफ, तब क्या हो जाएगा? यहां हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा तो पैरा से कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तब? मेटा पैरा, मेटा पैरा, बोलो बेटा। आर्थो फिनाल, क्यों भैया कम हो गया? सॉरी, ये आर्थो वाला कम क्यों हो गया? ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लेस एसिडिक। बताओ, प्लस एम माइनस एम, बताओ भैया। थर्ड फोर्थ, अब बताओ सेकंड फर्स्ट। इसकी प्लस एम पावर OH की ज्यादा है और CH3 की प्लस एम पावर क्या है? कम है।
चले आगे। अब ये टॉपिक हो गया। आगे बॉन्ड फिशन, अगला टॉपिक बॉन्ड फिशन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, टू टाइप। पहला होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, combining atom separate with their shared electron। ध्यान देना, ये दो कार्बन, ध्यान देना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाए। अब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएं तो क्या हो जाएगा, CH3 CH3, ये फ्री रेडिकल हो गया। Here resulting species is free radical। इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम, कंडीशन कर सकते हो चाहे तो, कंडीशन इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ कंबाइनिंग एटम शुड बी 0। Solvent should be non-polar like CH2, CCl4, benzene, toluene, N-hexane, N-heptane, ether, THF, etc। चलो बेटा, चलो हेप्टोलिटिक रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर दें। हेप्टोलिटिक बॉन्ड फिशन, बॉन्ड फिशन
हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। One of the combining atom separate with shared electron pair. One of the combining atoms separate with shared electron pair. ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर से कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर अलग हो जाएगा और यहाँ पर आयन बनेंगे। Resulting species is iron. Condition. Electron difference of combining atom should not be equal to 0. Solvent should be polar. Solvent should be polar. Solvent should be polar. और एक पॉइंट पिछले मिस कर गया है, उसको लिख लो तब आगे बढ़े। देखना बेटा, ये प्रीवियस पेज, यहाँ पर कंडीशन लिख रहे थे ना, और यहाँ पर ध्यान दो, ये अगला पॉइंट हो जाएगा। ये 5 कंडीशन, एच न्यू, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर कितना मानोगे, 500 डिग्री सेल्सियस, आर फ्री रेडिकल, आर इलेक्ट्रोलिसिस, आर पेरोक्साइड, शुड बी प्रेजेंट। ध्यान देना बेटा, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो समझ लेना कि फ्री रेडिकल बनेगा, मतलब होमोलिसिस होगी। ये वहीं पे ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये पिछले कंडीशन है ना, एक पॉइंट मिस कर गया था। तो यहीं पे लिखे बेटा, है ना, क्या क्या कितनी कंडीशन पाएगी, 5। कौन कौन सी, सनलाइट, हाई टेम्परेचर, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोलिसिस या पेरोक्साइड, इन 5 में से कोई एक होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, चलो। सॉल्वेंट शुड बी पोलर। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो ये 2 टाइप का होगा, 2 टाइप। व्हाट आर द 2 टाइप? पहला, पोलर प्रोटिक, पोलर सॉल्वेंट which generate H plus, like
H2O, methyl alcohol, acetic acid, ammonia. पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, polar solvent which does not generate H plus, यहां पर DMSO, इसका नाम है डाईमेथिल सल्फॉक्साइड। फार्मूला CH3 होल ट्वाइस SO। एसीटोन फार्मूला जान ही रहे हो, और DMF डाईमेथिल फार्मामाइड। फार्मूला डाईमेथिल फार्मामाइड। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो पोलर सॉल्वेंट होंगे पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। तो प्रोटिक कहेंगे जो प्रोटॉन जनरेट करे और पोलर भी हो, एप्रोटिक कहेंगे जो पोलर तो है लेकिन प्रोटॉन जनरेट नहीं कर रहा है। आगे चलें, रिव्यू कर रहे हैं। एक अगला टॉपिक देखें, आज खत्म हो जाए। रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट, अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज। रिएजेंट क्या है? अटैकिंग स्पीसीज है। ध्यान देना बेटा, ये जैसे मान लो RH ले रहे हैं, यहां पर OH माइनस ले रहे हैं, ROH हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा X माइनस। तो ये है सबस्ट्रेट, क्या है, और ये OH माइनस क्या है, रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस पर कोई चीज अटैक करे वो सबस्ट्रेट है, और जो अटैक करता है वो रिएजेंट होता है। दोनों के अटैक से बनता प्रोडक्ट और क्या है, बाई प्रोडक्ट। बनता क्या है, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। चलो बेटा आगे चलो। टू टाइप। पहला इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। पहला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इसका मतलब IE अटैक ऑन। अगर इलेक्ट्रॉन पसंद है तो इलेक्ट्रॉन रिच कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन मिले या ना मिले, जहां इलेक्ट्रॉन मिले वहां अटैक करेगा ना। अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अच्छा, आपको कौन सी चीज पसंद होगी? जिसकी आपके पास कमी हो या अधिकता हो? जिसकी कमी होगी वो ज्यादा पसंद होगी चीज ना। जो भरमार है उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, इसका मतलब इसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट,
और अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा नहीं। लुईस एसिड इन नेचर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले क्या कहते हैं? लुईस एसिड। एक आध इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हैं जो लुईस एसिड नहीं है। टू टाइप, पहला न्यूट्रल, फॉलोइंग स्पेसीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फॉलोइंग स्पेसीज आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। पहला if octet of central atom is incomplete, octet of central atom is incomplete, like BF3, BCl3, BBr3, BI3, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। ये पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। कैसे जानो कि इंक्रीज कर रही है नहीं? जिसकी एसिडिकेशन कम होगी, मतलब ज्यादा होगी, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी रखेगा। एसिडिकेशन ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होना। ठीक है। और यहां पर आपको पढ़ाया गया था कि एफ बोरान को इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट कर देता है, इधर साइज बढ़ती जाती है तो डोनेट करने की संभावना कम होती जाती है। यहाँ पर और भी है, SnCl2, AlCl3, SnCl2, AlCl3, CH2, ये कार्बिन है। क्या भैया? कार्बिन है, CH2। दूसरा पार्ट, दूसरा भैया, स्पेसीज in which central atom has vacant d orbital। यहां पर लाइक बोला SnCl4, FeCl3, SvCl5, AsCl3, आयरन, आयोडीन, ZnCl2। ZnCl2 थोड़ा सा यहाँ पर डी नहीं है लेकिन मान लेते हैं, समझ रहे हो ना? वैकेंट डी नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तीसरा पार्ट सी, स्पेसीज in which central atom is attached with electronegative atom by multiple bond। with electronegative atom by multiple bond, like CO2, SO2, SO3, NO2, etc। लिख लिया यहां तक ना?
दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, few positively charged species, few positively charged species like H plus CH3 प्लस या R प्लस कोई भी एल्किल ग्रुप, NO2 प्लस नाम है नाइट्रोनियम आयन, कई बार पूछ लेते हैं, SO3H प्लस, Fe ट्रिपल प्लस। नोट कैटायन ऑफ फर्स्ट ए, यहां पर भैया लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस। सेकेंड ए बेरिलियम डबल प्लस, बोलना भैया, मैग्नीशियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, आगे बोला स्ट्रांसियम डबल प्लस, बेरियम डबल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस एंड NH4 प्लस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है, और पसंद तब होगा जब कमी हो। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। जैसे सोडियम प्लस ले रहे हो ना भैया, तो सोडियम के पास होता कितना इलेक्ट्रॉन है? 10, 11, एक चला गया तो बचा कितना? 10। अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। आपके कंप्लीट है या इनकम्प्लीट? आप कहो भैया इलेक्ट्रॉन हमसे ले लो, लेगा? लेगा नहीं, तो कैसा इलेक्ट्रॉन पसंद? ठीक है, तो ऐसा नहीं जिस पर पॉजिटिव चार्ज दिख जाए वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ऐसा नहीं बेटा, जिस पर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। लिख लो तो आगे बढ़े, थोड़ा जल्दी करो। चलो, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पसंद है। इसका मतलब क्या? अटैक करना पड़ेगा कहां पर? पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर, i.e. अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करें मतलब इनके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। एक मिनट, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? अधिकता है। एक मिनट है। हेलो हेलो, हाँ सर नमस्ते। बात तो नहीं हो पाई थी, क्यों पूछ लीजिए, थोड़ा क्लास में है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन सेंटर पे अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, इलेक्ट्रॉन रखना कोई नहीं चाहता। हेंस एक्ट्स एज लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन रखना चाहते नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? लुईस बेस की तरह कार्य कर रहे हैं। एक्ट्स एज लुईस बेस। फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप, पहला न्यूट्रल, न्यूक्लियोफाइल,
न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में क्या हो जाएगा? फॉलोइंग स्पीसीज आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। पहला, मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान देना बेटा। C6H6 CH2 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज पूछा जाता है। ध्यान देना, बेंजीन में तो कई पाई बॉन्ड हैं, फिर इसकी कम क्यों है? उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? मिलेंगे नहीं आसानी से। इसका है, इसका ज्यादा है भाई, 2 पाई बॉन्ड है ना, तो इसका तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे जो है टॉल घूम रही है। ठीक है। दूसरा, स्पीसीज इन व्हिच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। एक मिनट, हेलो, हाँ सर, हाँ चलिए, ठीक 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 है। Central atom has lone pair, but not bonded with electronegative atom. Not bonded with electronegative atom. यहां पर ध्यान देता, ध्यान दो, सबके पास लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा नहीं है। बात समझे ना? जैसे यहां पर NF3 कह दिया जाए, NF3, तो ये नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, लोन पेयर है इसके पास, लेकिन ये नहीं है। अगला, दूसरा, चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। चार्ज न्यूक्लियोफाइल, यहां पर ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ऑल नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, ध्यान देना बेटा, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है, H माइनस, CH3 माइनस, NO2 माइनस, OH माइनस, जिस पर भी NH2 माइनस नेगेटिव चार्ज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तीसरा,
एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल which has two donor center, one is neutral and other negatively charged। यहां पर ध्यान दो, आपके पास 6 हैं, ये एम्बिडेंटेट लिगेंड में भी लिखाए थे। ध्यान दो, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस के कारण 5 हो गया है और ये 3 शेयर कर लिया है। कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कार्बन डोनेट कर सकता है, ठीक है, दोनों के पास लोन पेयर हैं तो दोनों डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों को, इसको क्या कहोगे, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लियो ना, नोट करके लाइन लिखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon is attached with multiple bonded electronegative atom, acts as both nucleophile and electrophile। ध्यान दो, RCN, RCO, RCOH। अभी ध्यान देना बेटा, ये CN में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और C पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर, इसको नाइट्रोजन अटैक करेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पे अटैक करेगा, और कार्बन कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब एक हेड लीजिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो इसके आगे चर्चा अब हम लोग कल करते हैं, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, ठीक है।